बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री का जो लेक्चर देखेंगे आज वो है एग्जाम्पल 1.2। एग्जाम्पल 1.2 को सॉल्व करेंगे। अब जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लें, ठीक है, ताकि आपको ये लेक्चर और आने वाले लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेक्चर को पूरा देखिएगा और अभी आप नोट्स ना बनाना, साथ साथ एक दफ़ा पहले लेक्चर को समझ लो अच्छी तरह से, फिर बेशक बाद में आप साथ साथ नोट्स बना लेना, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आप ये लेक्चर्स पूरे देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाया करेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में मोस्टली प्रॉब्लम्स हैं, तो जो कि एग्ज़ाम्स में भी एक प्रॉब्लम ज़रूर आता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1.2 की सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट में कहता है कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर। आयरन जो है आयरन ओर से प्रोड्यूस की जाती है। क्या फार्मूला होता है आयरन ओर का? Fe2O3। बाय रिएक्टिंग द ओर विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस Fe2O3 को आप जब रिएक्ट करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन एज ए बाई प्रोडक्ट। क्योंकि देखो हम लोग बेसिकली प्रोड्यूस तो करना चाह रहे हैं आयरन को, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो जाती है, तो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, वो एक तरह से बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, मीन्स के एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन गया। व्हाट मैस ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आयरन ओर से जब आप आयरन प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास आयरन ओर का जो मैस है वो है 425 ग्राम, ठीक है। अब 425 ग्राम आयरन के ओर से कितनी आयरन प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो आयरन का मैस आपने कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। सो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो हम लोग डाटा राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब डाटा राइट करने से पहले आपको बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे राइट करेंगे? जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जी आयरन का ओर Fe2O3 वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो जी हमने आयरन का ओर लिया और उसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना और आयरन बना, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ये आयरन बन गया और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हम इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। कैसे? यहां पे आयरन के आपको 2 एटम्स नजर आ रहे हैं तो मैंने यहां पे 2 लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो यहां पे जो कार्बन है 1 है, यहां पर भी 1 कार्बन नजर आ रहा है आपको, लेकिन यहां पे जो ऑक्सीजन है 3 और 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, जबकि यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 2 हो जाएंगे, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे तो 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, फिर भी गड़बड़ है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना 3 लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 कार्बन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए, 3 × 2 6, ठीक है। अब यहां पर भी मैं अगर 3 लगा दूंगा तो आप देखो यहां पर 3 ऑक्सीजन और 3 ये 6 ऑक्सीजन, यहां पर भी 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है।
तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने राइट कर दी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं फर्दर डाटा राइट कि जो आपको चीज़ें गिवन हैं और जो आपसे पूछा गया है। सो सबसे पहले तो मैस ऑफ आयरन और आपको गिवन है Fe2O3 का, जो कि है 425 ग्राम। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं गिवन मैस। आपसे पूछा गया है मैस ऑफ आयरन। ठीक है, मैस ऑफ आयरन आपने कैलकुलेट करना है। अब उसके लिए ना आपको बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन और कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें चाहिए मोलर मैस और गिवन मैस। तो यहां पे मैस आपको गिवन तो है 425 ग्राम, फिर हमने बाद में क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया। जैसे 2 आयरन के आइटम हैं तो 2 × 56 किया, क्योंकि एक आयरन का जो मैस है वो 56 होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 किया, ऐड कर दिया, और फाइनली 160 ग्राम्स पर मोल हमारे पास मोलर मैस आ गया आयरन ओर का। ठीक है, अब अगर आप नंबर ऑफ मोल का फार्मूला देखो तो क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, जो तुम निक्के निक्के सन ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से। ठीक है, ये मैस कौन से वाला मैस है, यहां पर ये जो गिवन मैस है आपके पास 425 ग्राम। ठीक है, और मोलर मैस हमने अभी कैलकुलेट किया, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 425 डिवाइडेड बाय 160, तो फाइनली आपके पास मोल्स आ गए आयरन के ओर के 2.66 मोल्स। ठीक है, अब ये हमने मोल्स कैलकुलेट किए ही क्यों, देखो इस चैप्टर नंबर 1 में ना जो आपको डाटा गिवन होगा, जिस सब्सटेंस का भी आपको डाटा गिवन होगा ना, आपने अक्खा मीच के ना नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने। ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, फिर आपसे जिस सब्सटेंस का पूछा गया है उसका मैस पूछा गया है या मोल पूछे गए हैं, तो फिर आप उसके साथ कंपेयर कर लेंगे उस सब्सटेंस के मोल्स को जो कि आपने कैलकुलेट किए। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास आयरन ऑक्साइड के मोल्स आ गए 2.66 मोल्स। अब हम चलेंगे अपने एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ कि भाई हमने कैलकुलेट करना है आयरन का मैस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने चले जाना है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। इक्वेशन से क्या पता लगाना है आपने, इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा मोल रेशो उस सब्सटेंस की जिसका डाटा आपको गिवन है और उस सब्सटेंस का जिसका आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आपने चले जाना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। अब देखो जिस सब्सटेंस का डाटा आपको पता है और आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं उसको पहले लिखेंगे, जैसे आयरन के ओर के हमने मोल्स कैलकुलेट किए और इसका हमें मैस गिवन था, इसको पहले लिख लिया। जिस चीज़ के मोल्स या मैस आपने कैलकुलेट करने हैं उसको रेशो डाल के बाद में लिख लोगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आयरन लिख लिया। अब इक्वेशन आपको क्या बता रही है, इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जब आयरन ओर का 1 मोल है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए होते हैं ना, जैसे ये 3, ये 2, ये 3, और इस Fe2O3 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स के 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक, तो इक्वेशन से आपको ये पता लगा कि भाई आयरन ओर का 1 मोल होगा जब, तो आयरन के कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। तो ये हमने राइट कर लिया कि जब आयरन ओर का 1 मोल है, आयरन के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली आयरन ओर के हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2.66। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 2.66 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं इस तरह से। तो यहां पे आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ओर। ठीक है, जो कि कितने आए, 2.66, और यहां पर आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन जो कि आए 5.32। ठीक है, तो देखो अब आपके पास आयरन के मोल्स आ गए। अब आगे क्वेश्चन आसान हो गया कि जब आपके पास मोल्स हों और आपने मैस कैलकुलेट करना हो, यही वाला फार्मूला यूज करोगे।
ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, या आपने मोल कैलकुलेट करने हैं और मैस आपको पता है, तब भी ये वाला फार्मूला आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलहाल मोल्स ऑफ आयरन आ गए 5.32। अब हमने आयरन का मैस कैलकुलेट करना है, तो मोल भी हैं आपके पास, मोलर मैस भी आयरन का आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 56 ग्राम्स पर मोल। मीन्स के एक आयरन के एटम का मैस कितना होता है 56 ग्राम्स पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन क्या आ जाएगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। लेकिन यहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं कैलकुलेट करने हैं, आपको ये मैस कैलकुलेट करना है। तो मैस इधर ही रह जाएगा, ये मोलर मैस उधर जाकर मोल्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैस ऑफ आयरन वो इक्वल आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ आयरन। ठीक है, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मोल्स कितने हैं 5.32, तो ये लिख दिए 5.32, मल्टीप्लाई करवा दिया मोलर मैस जो कि 56 है। तो फाइनली हमारे पास जो मैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 297.92 ग्राम्स, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, सो होपफुली लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जेता तो आनो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।